जय ईस्ट इंडिया, जय वैदिक आर्क्यो, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के लाइव में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, मैं रेगुलर आपसे लाइव करूंगा पूरे दिन। मैंने अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को दिया है जिससे कि मुझे ग्राउंड रियलिटी क्लियर हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लीडरशिप हम तक वो बात नहीं पहुंचा पाती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप अपने सुख और दुख और आवाज तीनों चीजों को आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। यही वो तरीका है जिससे कि आपका बिजनेस और हमारा बिजनेस दोबारा नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। देखिए, आप अगर कुछ भी आपके मन में है आप वो हमारे पास रखते हैं, हम अपनी सद्बुद्धि से उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब कभी विपत्ति होती है तो उसमें कम्युनिकेशन का बहुत महत्व होता है। जितना हम आपस में बात करेंगे, जितना हम एक दूसरे को समझेंगे, उतना ही चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम अपने एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो चीजें अधूरी रह जाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत क्लियर हूँ, और आपके विश्वास के ऊपर ही मेरा बहुत बड़ा विश्वास है और मेरे विश्वास के ऊपर आपको बहुत बड़ा विश्वास है। और इसी के साथ हम इस व्यापार को, इस बिजनेस को जो हम कर रहे हैं, एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे। आप ट्यून रहिए, क्योंकि मेरा ये रेगुलर लाइव रह रहे हैं जिससे कि किसी भी तरीके से कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जैसा कि आपको बताया, बहुत सी चीजें आपको क्लियर है। आप बार बार पूछ रहे हैं कि नया प्लान क्या है। तो दोस्तों, प्लान में कोई चेंज नहीं है। आप अगर आरोग्यवाणी इस चैनल पर हैं तो यहीं पे मई मंथ में बिजनेस प्लान का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। वही प्लान है और वही प्लान आगे भी रहेगा। तो आप उस प्लान को फॉलो करें, आप बार बार प्लान न मांगे, यहीं पे मौजूद है ये सारा बिजनेस प्लान। बहुत से लोगों के मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, अच्छे खट्टे मीठे सारे मैसेजेस हैं, और मैं बस यही कहता हूं कि देखिए, जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो साथ लेना होता है एक दूसरे को। हम आपको साथ लेंगे, आप हमें साथ लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि अभी फिलहाल जो भी बिजनेस है, जो भी काम है, जो भी व्यापार है, उस व्यापार में बने रहिए। बने रहेंगे तभी हम आगे जा सकते हैं। देखिए, एज यूजुअल के बहुत से लोग परेशान हैं, लेकिन उन्हें परेशान रहने की जरूरत नहीं। एक वीडियो जारी किया किसी श्रीमान जी ने और उन्होंने कहा कि CMD साहब तक ये मेरा वीडियो जरूर पहुंचे। तो बिल्कुल परफेक्टली वो 105 बार तक पहुंच चुका है मेरे पास। तो 105 बार तो मैंने नहीं देख पाया, लेकिन 4-5 बार मैंने जरूर देखा उसको, बिल्कुल स्किप नहीं किया है। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज कि देखिए, जब किसी काम को गलत तरीके से किया जाएगा तो उसमें दिक्कतें तो होंगी। देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ही गलत हैं। आप एक यूजर तो कभी भी गलत नहीं है, उसको जो समझाया गया वो उसको समझ में आया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ट्रेनिंग की कमी रही, हमने लोगों को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी, और उस ट्रेनिंग ना देने की वजह से बहुत मिसकम्युनिकेशन मार्केट में गया। अब वही समय है इन सब चीजों को संभालने का, कंपनी को एक एथिक्स के ऊपर परफेक्टली ड्राइव करने का समय है, और वो हम कर रहे हैं। और देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे लिए कि आप ऐसा सोचते हो, हम लीडर्स के बारे में नहीं सोचते, हम लोगों के बारे में नहीं सोचते। तो देखिए, मेरी जो सीट है, मेरा जो पद है, वो पद के आधार पर मेरी सबसे बड़ी ईमानदारी अपने पद के लिए है, अपनी सीट के लिए है। और ये सीट है कंपनी के CMD या कंपनी के मालिक या कंपनी के पार्टनर की सीट, और उस सीट के लिए मैं पूरी तरीके से ईमानदार हूं और रहूंगा, सदैव रहूंगा। और क्योंकि कंपनी का आप भी हिस्सा हैं तो मैं आपके प्रति भी ईमानदार हूं और रहूंगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा जो मेरी जिम्मेदारी है, वो आपके बिजनेस, आपकी कंपनी को जिंदा रखने की है, लाइव रखने की है। तो मेरे जो भी डिसीजन होते हैं उसमें सबसे पहले सर्वोपरि मैं ये देखता हूं कि हमारी कंपनी, हमारा बिजनेस जिंदा रहे, लाइव रहे। उसमें हो सकता है मुझे भी थोड़ी तकलीफ हो सकता है किसी और को भी तकलीफ हो, लेकिन उसे हैंडल करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। और जहां तक बात रही लीडर्स की, हमारे नेटवर्कर्स की, हमारे अचीवर्स की, तो देखिए, आप सबको सोच के हम काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बहुत सी चीजें बोल देता हूं, लेकिन बोलने के बाद भी आप लोग शायद उसको सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं, तो मुझे रिपीटेडली उसका आंसर देना पड़ता है। तो दोस्तों, एक चीज जो है वो लोगों को क्लियर नहीं हो रही है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। एक जो भी बोर्ड की बात तो हुई, बोर्ड रेट कैसे आएगा वो क्लियर हो गया होगा शायद आपको। और बहुत ही ज्यादा
डायनामिक बात होती है, डायलेमा होता है कि एक तरफ हम बिजनेस को करना चाहते हैं, कुछ लोग एक नजरिया रखते हैं, कुछ लोग दूसरा नजरिया रखते हैं। हमें सबको साथ लेकर चलना होता है। जब तक हम सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे, व्यवसाय सफल नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर हमने जब देखा कि बिजनेस दोबारा से शुरू करना चाहती है टीमें, तो कल मैंने एक लाइव किया और उस लाइव में मैंने आप सभी लोगों को सूचित किया कि अभी हम जो मंथली 1,000 रुपए के मैचिंग पे आउट की कंडीशन है बोर्ड रेंट लेने के लिए, उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ समय तक, जब तक कि हम समझेंगे कि एक एथिकल बिजनेस, सिस्टमेटिक बिजनेस चल रहा है, तब तक उसको डिसकंटिन्यू रखेंगे। तो इसका आपको सीधा फायदा होगा। तो अब सिंपल है कि बोर्ड रेंट जो है 1500 रुपए है, जैसा कि कल बताया गया, और उसका कोई भी किसी भी तरह का उसके ऊपर कंडीशन नहीं है। और इसके बाद 18 मंथ के बाद उसका रिन्यूअल है। रिन्यूअल के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपके मैचिंग पे आउट से ही रिन्यूअल फीस डिडक्ट की जाएगी और वो कंटिन्यू हो जाएगा। और ऐसे करके ये आपका बोर्ड रेंट, अगर आप बोर्ड लगाते हैं, आप केवाईसी करते हैं, आप प्रॉपर कंपनी का विज्ञापन करते हैं, बिजनेस का विज्ञापन करते हैं, तो ये रेगुलर जब तक आप चाहते हैं तब तक आप इस इनकम को ले सकते हैं। इनकम लेने का तरीका आपको बताया गया, तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं बचता है। अब बात रहती है पुराने लोगों की, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल आ रहा है और बहुत कंफ्यूज हैं लोग कि भाई पुराने लोगों का क्या होगा। बार बार सवाल पूछ रहे हैं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि पुराने लोगों का क्या होगा। तो देखिए, पुराने लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ओके है। मैं रिपीट बता देता हूं, समझा देता हूं, बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं किया। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ लीडरशिप की जिम्मेदारी होती है, बहुत सी चीजें लाइव पे नहीं की जाती, लीडरशिप के द्वारा की जाती है। तो यहाँ बड़ा सिंपल आपको उत्तर है कि हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि जो भी लोग कंपनी में आज भी विश्वास रखते हैं, कंपनी पे उनको गर्व है कि ये वो कंपनी है जिसने 4 साल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सर्व किया है, इस व्यापार को सर्व किया है, इस रिटेल बिजनेस को चलाया है, और चाहे कुछ भी हो जाए पूरा तन मन धन से हम इस व्यापार को, इस बिजनेस को लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं। अपनी हर आखिरी मेहनत जो कि हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और इसे कंटिन्यू करना हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो ये रेगुलर हो रहा है और रेगुलर हम इस पे कामयाब भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत से लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। तो देखिए, यहाँ एक लॉयल्टी क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पूरा बिजनेस डिस्टर्ब होता है तो हमें भी क्लियर नहीं होता कि आज आपके और हमारे व्यापार में कौन से लोग जो सकारात्मक रूप से हैं और कौन से लोग जो अभी सकारात्मक नहीं है, कंफ्यूज हैं, परेशान हैं। तो यहाँ पर देखिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस करना तो पड़ेगा, पहली शर्त है। करेंगे नहीं तो बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे। तो देखिए, स्टोर्स हैं, स्टोर वर्किंग है, बहुत से स्टोर अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत से स्टोर्स की ओपनिंग हो रही है जो अधूरे थे, और बहुत से जो अभी इनकम्प्लीट है, इनका कुछ भी नहीं हुआ है। कंपनी कमिटेड है कि फर्स्ट राउंड फंडिंग आते ही पुराने स्टोरों की सारी टेंशंस भी दूर की जाएंगी और नए स्टोर भी सारे खोले जाएंगे। जो लोग अगर विड्रॉल ले रहे हैं तो उनको वंस अगेन बता दूं कि कंपनी के एग्रीमेंट के टर्म्स कंडीशन में 90 डेज का समय है। तो अगर आपने विड्रॉल लिया है तो 90 दिन आपको वेट करना पड़ेगा और स्टोर आज ही हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो आप प्लीज इसमें सहयोग करें। आपका ये तो क्लियर रखिए कि आपका फंड, आपका पैसा मारा नहीं जाएगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप हमें सहयोग करें, हमें आप काम करने की अनुमति दें। तो पुराने लोग जिन्होंने बिजनेस किया, आईडी लगाई, 11 आईडी लगाई, जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि 99,000 रुपए हमारा आईडी लगा था, हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि टाइम अराउंड कैलकुलेशन है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिस्टम बन सकता है। इसमें पहली चीज के 30 जून सन 2021 एक समय है, 30 जून सन 2021। इससे पहले तक के लोगों का ऑलमोस्ट कंपनी की तरफ से अगर देखें तो प्लस माइनस इक्वल है। हो सकता है उन्होंने बाद में दोबारा बिजनेस डाला हो, तो उसको कंटिन्यू मानिए, उसको ये मत मानिए कि हमने एक एग्जांपल आता है, एग्जांपल वाइज बात कर लेते हैं। एग्जांपल आया हमारे पास कि एक पर्सन सन 2020 में ऐड थे और उन्होंने सन 2022 में भी बिजनेस डाला, तो पैन कार्ड तो सेम रहा, और जब उन्होंने उसको अपग्रेड किया है, कुछ बेनिफिट उन्होंने एक्स्ट्रा लिए, तो उसकी वजह से उनका नया पैसा भी आ गया। लेकिन पुराना पैसा, पुरानी इनकम इतनी ज्यादा है कि उनका नया पैसा भी उसमें अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जीरो क्या कंपनी को देना पड़ेगा उल्टा उन लोगों को। तो ऐसा बिल्कुल मत मानिए, ऐसा नहीं है, आपको मिस कैलकुलेशन। हमने ये कहा है कि सबसे पहले 30 जून सन 2021 से पहले तक के हिसाब को एक साइड रख दीजिए, उसको काउंट मत कीजिए। दूसरी चीज, 30 जून के बाद यानी कि 1 जुलाई सन 2021 से लेकर
15 मई सन 2022 तक का कैलकुलेशन हम उठाएंगे। और इस कैलकुलेशन में टोटल अगर आप देखें तो टोटल महीने जो होते हैं वो करीब होते हैं, अगर कैलकुलेट करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 मंथ हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ये करीब 10.5 महीने का समय होता है। तो 10.5 महीने आपने जो किया, आपने जो मैचिंग पे आउट लिया उसको कोई लेना देना नहीं, आपने जो प्रोडक्ट लिया उसका कोई लेना देना नहीं। ये लेना देना क्या है, अब यहां पे डिसाइड करेंगे हम दो लोग। एक वो लोग जो कंटिन्यू करना चाहते हैं 990 रुपए से, जो फॉर्मूला दिया गया है आपको कि 990 रुपए से अपनी आईडी को अपग्रेड कीजिए इमीडिएटली। और अगर आप अपग्रेड करते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप हमारे साथ, हमारे व्यापार के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका कोई मिस कैलकुलेशन नहीं है, आप बिजनेस में एक्टिवेटेड माने जाएंगे। और अगर आप बिजनेस में एक्टिवेटेड माने जाएंगे तो बस यहां एक छोटी सी बात है जो हम आपके साथ करना चाहते हैं और आपसे कोऑपरेशन मांगते हैं कि अब अगर मान लेते हैं किसी की आईडी लगी दिसंबर में और दिसंबर के बाद उनको जनवरी 15 से या जनवरी 30 से पे आउट जाना शुरू हुआ और जा ही नहीं पाया मान लेते हैं, तो उनका पे आउट जरूर शुरू होगा। लेकिन अब हम क्योंकि रीस्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस में और उन्होंने 990 से एक्टिव कर लिया, ये ध्यान रखिएगा, समझिएगा, 990 से एक्टिव कर लिया है, तो उनका जो बोर्ड रेंट का टाइमिंग है वो 1 अगस्त सन 2022 से दोबारा शुरू हो गया। और जैसे ये 45 दिन पूरे होंगे तो वो उसी प्रोसेस में चले जाएंगे और उनको इसी तरीके से नए प्रोसेस, नए सिद्धांत जो कि बताया गया के आधार पर उनको बोर्ड रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, यदि आप काम कर रहे हैं कंपनी के साथ तो कंपनी पूरी तरीके से आपके साथ पॉजिटिव है। दोबारा बोल रहा हूं, यदि कोई भी श्रीमान है, महानुभाव है, उन्होंने 1 जुलाई सन 2021 के बाद आईडी एक्टिव की है और उनको बोर्ड रेंट नहीं मिला है, पूरा नहीं मिला है, उनका हिसाब नहीं हुआ, व्हाटएवर जो भी है, तो उनको उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि 1 जुलाई है तो एज यूजुअल के उनको अगस्त या सितंबर से उनका पहला रेंटल आया होगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक टोटल 12 महीने होते हैं। और मान लेते हैं इन 12 में 5 महीने उनको पे आउट ही नहीं आया तो बचे 7 महीने। तो इसका मतलब है 18 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनको 11 महीने और पैसा मिलना चाहिए। तो उनको 11 महीने के लिए आगे कब से 1 अगस्त से मानेंगे और फिर 45 दिन जैसे होते हैं और 15 दिन प्रोसेसिंग पीरियड होता है, उनका उसी तरीके से पैसा कंटिन्यू उनको मिलना शुरू हो जाएगा। शर्त एक ही है, दोबारा बोल रहा हूं, 990 से आपने प्लान एक्टिव किया हो, ये 990 रुपया भी आपको 2 महीने बाद वापस हो जाएगा। सिर्फ ये इस जानकारी के लिए है, इस समझ के लिए है कि कंपनी को ये क्लियर रहे कि भाई ये व्यक्ति कंपनी में बिजनेस करना चाहते हैं। और जो लोग कंपनी में व्यापार नहीं करना चाहते, आज वो कंपनी के साथ नहीं खड़े हैं, वो किसी दूसरी कंपनी का प्लान दे रहे हैं, वो कल दूसरी कंपनी का बिजनेस कर रहे हैं, तो वो एज यूजुअल 990 से एक्टिवेशन नहीं करेंगे। तो हम उनकी आईडी को कुछ समय बाद, कुछ पीरियड देंगे हम इसमें, और कुछ समय बाद उनको टर्मिनेटेड मान लिया जाएगा। और जो टर्मिनेटेड बिजनेस है उसका हम सेटलमेंट अक्टूबर में करेंगे। टर्मिनेटेड बिजनेस का सेटलमेंट हम अक्टूबर में करेंगे और तब हम ये कैलकुलेट करेंगे कि आपको कंपनी में आपने इतना पैसा दिया, आपको कंपनी ने इतना पैसा वापस दे दिया, और अक्टूबर में हम आपको कहेंगे कि आपका 9,000 बचा, 10,000 बचा, 8,000 बचा, 7,000 बचा, 25,000 बचा, 1 लाख बचा, 5 लाख बचा, जो भी बचा वो सब प्रेम आप हमसे अपने अकाउंट में बैंक में ट्रांसफर लीजिए और हम नमस्ते आप नमस्ते। तो देखिए, काम करने वाले को कोई कमी नहीं है, काम करने वाला हमेशा हमारे सर आंखों पर है, लेकिन काम ना करने वाले व्यक्ति, प्लीज, आपके लिए बहुत बड़ा व्यापार करने के लिए मार्केट है और बहुत बड़ा बिजनेस है। हम दोबारा से 1 से शुरुआत कर लेंगे, दोबारा से 2 से शुरुआत कर लेंगे, लेकिन जो सच में आज विश्वास रखते हैं कि ये वही कंपनी है, ये वही व्यापार है जिसने हर तरह के कीर्तिमान बनाए, हमने ऊंचाइयों को भी छुआ है और हमने जब जमीन पर गिरे हैं तब भी उठना सीखा है दोबारा। तो यहां पर आप इस विश्वास को अगर हम हमारे साथ रखते हैं, इस विश्वास में बने रहते हैं, तो आपका पूरी तरीके से आज भी आपके आयुर्क्योर के बिजनेस में, वैदिक आयुर्क्योर के बिजनेस में, ईस्ट इंडिया के बिजनेस में आपका पूरी तरीके से वेलकम है। दोबारा से खड़े हो जाइए, मेरा डायरेक्ट नंबर अब मार्केट में मौजूद है और आप
मेरी बातों से ये तो क्लियर समझ रहे होंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, मैं ही वो व्यक्ति हूं जो आपके हर मोबाइल के व्हाट्सएप मैसेज का आंसर दे रहा है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉल ना करें। जब मैंने नंबर दिया था तब भी यही बोला था कि पॉसिबल नहीं है, देखिए संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉल करेंगे तो फिर किसी की बात हम सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें समय नहीं बचेगा, हमें कंपनी एस्टेब्लिश करने का ही समय नहीं बचेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि सच में आपकी बात टॉप लेवल तक जाए तो प्लीज एक व्हाट्सएप छोड़ दें, और उस व्हाट्सएप को पढ़ने में करीब हमें 12 से 24 घंटे का समय लगता है, लेकिन हम उस व्हाट्सएप को जरूर पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और उसके आधार पर ही कंपनी की नीतियों को बनाकर आगे जाते हैं। देखिए कंपनी का बिजनेस प्लान, बहुत से लोग कह रहे हैं कंपनी अपने प्लान बार बार बदल रहे हो आप, तो देखिए कंपनी का बिजनेस प्लान जैसा था वैसा ही है। आज भी अगर आप देखें तो आयरक्यू डायरेक्ट का प्लान वैदिक आयरक्यू के प्लान जैसा ही है, बल्कि उसमें कुछ ऐड किया गया, तो प्लान कभी नहीं बदला जाता। और जहां तक बोर्ड रेंट के कैलकुलेशन है या वट एवर जो कैलकुलेशन है, ये रणनीतियां होती हैं व्यापार करने की, और वो कोई सा भी व्यापार नहीं है पूरी दुनिया में जो कि अपने आप को हर 2-3 महीने बाद रणनीतिक रूप से ना बदले। अभी सीमेंट की किसी फैक्ट्री में कंपनी में चले जाइए, 2 महीने पहले कुछ और ऑफर होगा, 4 महीने बाद कुछ और ऑफर होगा। तो देखिए इस ऑफर को लेके आप ये आरोप मत लगाइए कि ये कंपनी जो है प्लान बदल रही है, प्लान नहीं बदल रही है, ये हमारे बिजनेस स्ट्रेटजीज है और वो देखिए समय के अनुसार ही लिए जाएंगे। तो दोस्तों इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आज की लाइव से। मैं थोड़ा लंबा लाइव कर रहा हूं इस बार इसलिए ही क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहुत कंफ्यूजन बहुत है, बहुत सी टीमें जूम की डिमांड कर रही हैं, तो ज्यादा अच्छा है कि लाइव में ये चीज क्लियर की जाए। दोबारा बोल रहा हूं जो समझ में आ जाए लोगों को। और देखिए एक ही बार में आप सोचे कि एक लाइव में मैं पूरे गागर में सागर कर दूं तो संभव नहीं है। मैं डेली कोशिश कर रहा हूं लाइव आने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, और ये सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो और आप काम के ऊपर लग जाए। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि देखिए जो भी लोग 1 अगस्त से नया बिजनेस ला रहे हैं, आपको कैलकुलेशन क्लियर है, कुछ सवाल जवाब ही नहीं है। और जो पुराने लोग हैं उन पुराने लोगों को मायूस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप हमारे पार्ट हैं, आप हमारी कंपनी के पार्ट हैं, हम आज भी आपको प्यार करते हैं। आपने शायद कोई दूसरी कंपनी में काम शुरू कर दिया हो तो भी हम आपको प्यार करते हैं, तब भी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और तब भी आप हमारे पार्ट हैं। हाँ आप मजबूरी में, देखिए हम भी समझते हैं कि जब कोई डिस्टरबेंस होता है तो लोग चले जाते हैं, लेकिन सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इसलिए हम आह्वान करते हैं, मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग दोबारा स्टार्ट करें। अगर आप दोबारा स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू होगा, हम उसकी भरपाई करेंगे। जैसा कहा गया कि अगर आप 30 जून से पहले की आपकी आईडी है और उसके बाद आपने कोई 1 रुपए का बिजनेस नहीं किया है तो हम समझते हैं कि आपका हमारे से हिसाब क्लियर हो चुका है। और अगर 1 जुलाई 2021 के बाद की आपकी आईडी है, कोई भी पेमेंट है, और यदि आप 990 से एक्टिवेशन कर लेते हैं पूरे अगस्त महीने में, ये अगस्त महीने तक का ही रहेगा एक्टिवेशन, बाद में किसी को चांस नहीं मिलेगा। तो पूरे अगस्त महीने में अगर आप एक्टिवेशन कर लेते हैं तो एक्टिवेशन करने के बाद आपको हम अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का पार्ट मानेंगे। जितना बोर्ड रेंट आपको मिल चुका है वो वैसे ही रहेगा आगे से, यानी कि अगस्त को अगर कैलकुलेट करें तो जब भी आपके 45 दिन पूरे होते हैं उसके बाद से आपके बचे हुए महीने का कैलकुलेशन चालू हो जाएगा और 18 महीने के बाद रिन्यूअल प्रोसेस में आप चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर है, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम समझते हैं, हर सिचुएशन को समझते हैं। अपने बारे में भी हम चाहते हैं कि हम कंपनी के मैनेजमेंट होने के नाते कंपनी और कंपनी के सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए, उसको दोबारा से गिरकर खड़ा होने के लिए हम इस कंपनी के लिए ही, इस कंपनी के हित के लिए अपने निर्णय लेते हैं। और ये निर्णय आपके ही दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, इसमें फायदा होने वाला है आपको। हो सकता है अभी आपको थोड़ा बहुत तकलीफ हो, लेकिन आगे बहुत फायदा होने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल बिंदास आप जुड़े रहिए। मैं रेगुलर लाइव करूंगा। आज मैंने जितनी बात की है, छोटे लाइव करना ज्यादा अच्छा होता है। इस बात को फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे। स्टोर के इन्वेस्टर्स की बात हो या आपकी आईडीज की बात हो, आपके पैसे की बात हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। किसी के साथ ये कंपनी बुरा होने ही नहीं देगी, ये बिजनेस बुरा होने ही नहीं देगा। ये मेरा आपके पास साथ वादा भी है और दावा भी है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय स्टोर इंडिया, हिंदुस्तान को सलाम, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।